नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारे YouTube चैनल से आप पाते हो सबसे लेटेस्ट जानकारी और अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम HKRN में निकली हुई नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वैकेंसी के अपडेट के बारे में। बहुत दिनों से दोस्तों लोगों में चर्चा थी कि नर्सरी टीचर की वैकेंसी निकली हुई, और इस बारे में लोगों के बार बार कॉल भी आ रहे थे। और कुछ लोगों को हमने पुराने वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि ये जिस तरह की वैकेंसी और जिस तरह की क्वालिफिकेशन और बार बार इसमें जो चेंज हो रहा था, तो ये विद्यार्थियों को अभी वेट करने के लिए बोला था हमने। लेकिन फिर भी एक इसी वैकेंसी के अंदर दोस्तों नया अपडेट आया है, जिसमें हम जाते हैं कि जैसा हम संदेशा या संदेह कर ही रहे थे इन वैकेंसीज के ऊपर, तो अभी आप देखोगे दोस्तों, कल दोपहर के बाद से ही ये जो हमने बताया था कि आपको एक प्राइवेट कंपनी की वैकेंसीज है, जिसमें कि शायद अंदेशा यही लगा रहे थे कि बेरोजगार युवकों को गुमराह करके उनसे कोई बेनिफिट लेने या फिर कोई ऐसा मतलब किसी प्रोपेगेंडा के तहत तो ये वैकेंसियाँ नहीं निकाली गई थी। तो इसमें दोस्तों जो डेट वगैरह थी, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका था, 2 बार डेट चेंज हो चुकी है और 4 से 5 बार इसकी क्वालिफ़िकेशन चेंज हो चुकी थी। तो अब दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसकी व्यू डिटेल के अंदर जैसे ही हम जाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं टोटल 12 जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वैकेंसी थी, तो उनकी जो क्वालिफ़िकेशन 3 बार ऑलरेडी चेंज हो चुकी थी, जिसमें कि स्टार्टिंग में कुछ बोला गया था, उसके बाद चेंज करके कुछ और किया गया। उसके बाद में फिर बीच में आपको देखने को मिला था कि एक IDUP जो कि उत्तर प्रदेश की एक संस्था थी, उसको इन्वॉल्व कर लिया गया। बीच में इसमें एनी रिकॉग्नाइज्ड को जोड़ दिया गया। उसके बाद फिर JMI जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को भी ऐड किया गया। और अब दोस्तों मौके पे, जबकि इसका 26 तारीख लास्ट डेट दिखा रहे थे, तो कल मतलब लगभग 22 से 23 अगस्त के बीच में इस यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन को ही हटा इस यूनिवर्सिटी सॉरी जो पोस्ट थी उसकी क्वालिफिकेशन को ही हटा दिया गया है। तो दोस्तों, जिस तरह का अंदेशा हम पहले ही लगा रहे थे कि यह एक प्राइवेट है जो एंटरप्राइज जॉब की वैकेंसी थी, तो उसमें दोस्तों इस समय पे कोई भी क्वालिफिकेशन आपको शो नहीं कर रही है। विद्यार्थियों को भी हमने गाइड किया था कि आप किसी भी तरह की भ्रांति में मत आएँ, क्योंकि जो एंटरप्राइजेज जॉब्स हैं वो कोई भी प्राइवेट कंपनी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो परिजात इंडस्ट्री लिमिटेड, उन्होंने भी अपनी प्राइवेट कंपनी के लिए डाला है। और यहाँ पे तो दोस्तों आप वैकेंसी की डिटेल में जाते हो, तो यहाँ पे आपको जॉब लोकेशन अम्बाला और जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह वो प्रॉपर तरीके से आपको मेंशन मिलती है कि कहाँ पे इनकी जॉब रहेगी, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन पोस्ट क्या है और इसके अंदर किस तरीके की क्वालिफिकेशन मांगी गई है और सैलरी वगैरह का क्या है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखो दोस्तों डेसिग्नेशन और बस डिस्ट्रिक्ट, इसमें आपको जो पहले क्वालिफिकेशन नर्सरी टीचर की दिखा रखी थी, तो उसमें भी यह मेंशन नहीं था कि जो नर्सरी टीचर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ये मांग रहे थे, वो 5वीं पास के साथ मांग रहे थे, 10वीं पास, 8वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन, MA, कि उसके पैरेलल क्या वैकेंसीज है आपके पास या सॉरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी जिसके लिए कि ये पोस्ट भरी जाती। और आज दोस्तों जैसे कि इसमें से क्वालिफिकेशन को टोटली हटा दिया गया है, ये छठी बार की है अल्ट्रेशन इस वैकेंसीज में, जिसमें कि ये टोटली इसकी क्वालिफिकेशन को हटा दिया गया है। 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो मेरे ख्याल से अब जल्दी यह नोटिफिकेशन भी हट जाएगा जैसा कि लग रहा है। और जो इसका उद्देश्य था वो आप समझ सकते हो कि किस वजह से ये डाली गई थी। और जो इसमें एक प्रैक्टिस की गई थी लोगों को शायद गुमराह करने की, क्योंकि जैसे ही ये वैकेंसी आई थी, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट थे जो एकदम से उभर गए थे कि हम इस वैकेंसी के लिए कुछ सर्टिफिकेट या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवा रहे हैं जिसके थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो उसको लेकर ऑलरेडी लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो दिखाया गया था, जिसमें कि HSSC से मांग की गई थी इस वैकेंसी की डिटेल के बारे में। और हमने भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया था, हमारे लास्ट वीडियो के माध्यम से, कि शायद ये वैकेंसी लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं करेगी। और जैसा कि मैं आपको दिखा ही रहा था, ये कंपनी की डिटेल थी जो हम कंपनी का यहाँ पे आपको दिखा रहे थे कि अगर कोई कंपनी के साथ हरियाणा गवर्नमेंट का टाई अप होता है, तो कैसे एक कंपनी ऐसी को हरियाणा गवर्नमेंट टाई अप कर सकती है कि जिसका कोई नेट पे रिकॉर्ड ही ना हो। बस एक यहाँ पे कंपनी की जो जुगाड़ कॉरपोरेशन.com साइट है, बस वहाँ पे एक लिमिटेड डिटेल के अलावा, जिसका मान लो एजुकेशन सेक्टर का कोई पहले का एक्सपीरियंस है या नहीं, और एक बेसिक से 1 लाख रुपए की जो वेल्थ है कंपनी की कैपिटल, तो उसके साथ में कैसे मतलब एक हरियाणा गवर्नमेंट इतनी जल्दी 2020 की बनी कंपनी को इस तरीके का कोई टेंडराइजेशन कर सकते हैं, जबकि टेंडर वगैरह का भी कोई चीज़ में प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया था, ना ही कोई हरियाणा सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन था। तो जो एक अंदेशा था कि शायद ये जो जॉब है ये एक
जो बेरोजगार युवाएं हैं उनको भ्रमित करके और कुछ में मनी मैनिपुलेशन के लिए निकाली गई थी। तो शायद यह हो सकता है कि पर्पज अभी समाप्त होने की तरफ था और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स थे उन्होंने भी काफ़ी इसको प्रमोट किया था, पता नहीं किस वजह से। चलो अच्छी बात है, कोई भी जॉब के लिए आते हैं, बट लीगली तौर पर किसी भी यूट्यूबर को चाहिए था कि एक बार उसको एनालाइज कर लेते कि जिस तरह की पोस्ट वो डाल रहे हैं क्या वो लीगलाइज है या नहीं है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स को लोग फॉलो करते हैं और उनके कहने पर काफ़ी बार इस तरह के जो वैकेंसीज या जॉब वगैरह या एजुकेशन के अंदर अप्लाई भी करते हैं। तो पूरी तरह से उसकी लीगलिटी जांच करने के बाद ही किसी जॉब या पोस्ट पर अप्लाई करें। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, बहुत जल्दी और अपडेट के साथ दोस्तों आपके पास हाजिर होंगे और इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। कुछ भी अपडेट आता है तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।